वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। अद्याहं शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः ये परीक्षार्थिनः साहित्य विषय अधिकृत्य ये परीक्षार्थिनः शास्त्री तृतीयवर्षीयः तेभ्यः कृते अष्टम पत्रे विश्वविद्यालयात् निर्धारितम् उत्तरमेघस्य कतिपयानि श्लोकान् विवृणोमि व्याख्याभागं करोमि च। तत्र समादरणीयेन सचिवमहोदयेन आदरणीयेन प्रधानाचार्यमहोदयेन आदिष्टोऽहं गृहात् कक्षासञ्चालनक्रमे अद्य शास्त्रीवर्षीय छात्रेभ्यः उत्तरमेघस्य कतिपयानि श्लोकान् व्याख्या करोमि। उत्तरमेघे महाकविना महाकालिदासेन यक्षपत्न्याश्च वर्णनं विवृणोति। यक्षः मेघं वदति। प्रस्तुतोऽयं सन्दर्भः तावत् लेख्यो भविष्यति। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविताकामिनी विलासस्य दीपशिखोपाधिविभूषितस्य माधुर्यप्रवर्तकस्य उपमायाः जनकस्य उपमाप्रियस्य कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य मेघदूतखण्डकाव्यात् उत्तरमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके यक्षः मेघं स्वकीयगृहस्य वर्णनं करोति। कीदृशो मम गृहं, तत्र गत्वा तद् मम गृहे कथं यास्यति इति विषयम् अधिकृत्य वर्णनं वर्तते। काफलका देव तत्र यक्षः मेघं वदति यत् हे मेघ, गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतु क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यमाशानौ निशल्य अर्हस्यन्तर्भवनपतितं कर्तुमल्पाल्पभाषं कद्योताली विलसितनिभं विद्युदुन्मेषदृष्टिम्। गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतुः क्रीडाशैले प्रथमकथिते रम्यशानौ निषण्णः अर्हस्यन्तर्भवनपतितं। जी बोले पड़ेगी प्रणाम जी। जी प्रणाम बोले। अच्छा अच्छा हैं अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं ठीक है कोई नहीं ठीक है ठीक ठीक कोई ठीक गत्वा सद्यः
कल्पतनुतां शीघ्र संपात हेतु क्रीड़ा शैली प्रथम कथिते रम्य शाहनी शल्य आरस्यंतर भवन पतितां कर्तमल्पाल्प भाषं खद्योताली विलसित निभां विद्युदुन्मेष दृष्टिम्। अत्र हे मेघ शीघ्र संपात हेतु कलभतनुतां सद्यः कृत्वा प्रथमकथिते क्रीडाशैली प्रथमकथिते रम्यशानु क्रीडाशैलीनि शरणः अंतर्भवनपतितां खद्योताली विलसिति निभां विद्युदुन्मेष दृष्टिं कर्तुम् अल्पभाषं कर्तुं भवनपतितां कर्तुम् अर्हसि। अंतर्भवनपतितां कर्तुम् अर्हसि। हे मेघ शीघ्र संपात हेतु सद्यः शीघ्र संपात हेतु सद्यः गन्तुम् इच्छुः त्वं कलभतनुतां सद्यः कृत्वा कलभस्तुकरी शावकः कलभस्तुकरी शावकः हस्ते शावक सदृशाकृतिं कृत्वा सद्यः कृत्वा प्रथम कथिते रम्यशानु क्रीडाशैली रम्यशानुनि शल्यः मया प्रथमेव निगदितं यत् मद्गृहे एकं क्रीडाशैलं वर्तते तस्मिन् क्रीडाशैली आखेट पर्वते पर्वतस्य शानु शिखरे निशल्य आश्विना सन् विद्युन्मेषदृष्टिं विद्युत् उन्मेषवत् दृष्टिं कृत्वा खद्योताली विलसिते निभां जुगुनिका सदृशं कान्तिं कृत्वा आभासं कृत्वा अल्पाल्पभाषं अंतर्भवनपतितां किंचित् दर्शनीयं मम गृहे अवलोकयितुं समर्थो भविता। अर्थात हे मेघ यदि तुम्हें मेरे घर में झटपट बैठना हो तत्काल तुम मेरी प्रिया से जाकर यदि वार्ता करना चाहते हो तो हाथी के बच्चे के समान अपनी आकृति बना करके छोटी आकृति बना करके और घर में क्रीड़ा जो पर्वत मेरे पत्नी के खेलने के लिए जो पर्वत बना हुआ है उसे पहाड़ी की सुहावनी चोटी पर रम्य शालुम रमणीय शालुम रमणीय सुहानी जो है शानुमनी चोटी पर क्रीड़ा पर्वत की बड़ी चोटी पर जाकर निश्चय मैंने तुम बैठ जाना और अपनी बिजली की आंखें जुगनू के समान थोड़ी थोड़ी चमकाते हुए मेरे घर के भीतर तू झांक कर देख लेना न दे मेरे भवन अंतर्भवन पतिताम मेरे घर के अंतर्गत जो है दृष्टिपात कर लेना देख लेना कि मेरी प्रिया कहाँ है कैसी है किस अवस्था में है तब जाकर तुम मुझसे वार्ता के लिए उद्यत होना। ये यक्ष का मेघ के प्रति संदेश है। कैसी मेरी पत्नी है ये भी जान लो। तन्वी श्यामा शिखर दशना पक्वबिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणी भारा दलशगमनास्तोकनम्रास्तनाभ्यां यास्तत्र स्यात् ज्योति विषये सृष्टिराद्येव धातु। कालिदास की समस्त जितनी नायिकाएं हैं सब ये आद्या है धातु आद्या सृष्टि एव
भवन्ति। यथा अभिज्ञान शाकुन्तले कवि वदति शकुन्तला विषय अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमनूनं करुहि रणाविद्धं रत्नं मधुनौमनास्वादितरसम् अखंडम पुण्यानां फलमिव तु तद्रूपमनघं न जानी भोक्तारं कम्य संपस्थास्यति विधि। न जानी भोक्तारं कम्य संपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं करुहि रणाविद्धं रत्नं मधुमनास्वादितरसम् अखंडम पुण्यानां फलमिव तद्रूपमनघं न जानी भुक्तारं कम इह समुपस्थास्यति विधि। विधि ब्रह्मा कम भुक्तारम इह समुपस्थास्यति इति न जानी। याज्ञ है दुष्यन्तस्य वितर्क अत्र वितर्कः अनेन प्रकारेण कुमार संभोष्य नायिका पार्वती अपि तस्यापि वर्णनं कवि करोति। स्थिताक्षणं पक्षमसुताडिताधरा पयोर्धरो चेदनिपातचूर्णिता बलिषु तस्याः स्खलिता प्रपेदिरे चिरेणनाभं प्रतबोधमिन्द्वः। श्यामा नायिकायाः वर्णनं वर्तते। एतादृशी श्यामा नायिका भवन्ति। स्थिताक्षणं पक्षमसु प्रथमोदबिन्दवः इति दूरडान वर्तते। प्रथमोदबिन्दवः आकाश से टूट के गिरी हुई फली बूंदे आकर पार्वती के जो पक्षमसु आकर पक्षमों में जो नेत्र के ऊपर जो भौहें होते हैं उसको पक्षम कहते हैं। स्थिताक्षणम एक क्षण के लिए आकर उसकी भौं में रुक जाती है। उत्तम नायिकाओं के भौं जो होते हैं बड़े घने काले होते हैं। वो बूंद एक क्षण के लिए आकर उस पर रुक जाती है। उसके बाद ताड़िता धरा अधरों को प्रताड़ित करता है आकर के, यानी वो बूंद आकर उसके अधरोष्ट पर गिर करके उसकी अधरोष्ट को ताड़िता धरा लिखा महाकालिदास में ताड़िता धरा। हमने एक बार और चर्चा किया था कि शब्दों का बड़ा दूरगामी अर्थ हुआ करता है। इसी प्रसंग में हमने एक प्रक्षिप्त श्लोक की व्याख्या की थी। राधा मुकुंद भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो मनोविनोदपूर्ण एक श्लोक है, एक मंगल है, उस पर हमने एक दिन और चर्चा किया था। पुनः आप देख लीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा के दरवाजे पर जाते हैं और अंगुलियों से उसके किवाड़ बंद है, अंगुलियों से इशारा करते हैं किवाड़ खोलने के लिए, अंगुली से धीरे से इशारा करते हैं ताकि वो समझ करके खोल लेगी। लेकिन उसको मनोविनोद करना था राधा को। वह तत्काल जो है क्वेश्चन कर बैठती है, पूछ बैठती है। अंगुली से किवाड़ पर जो है इशारा करने से प्रहार तो होगा नहीं, लेकिन राधा का प्रश्न क्या है? अंगुल्या कह कपाटम प्रहरती, अंगुल्या कह कपाटम प्रहरती। अंगुली से कौन मेरे कपाट पर प्रहार कर रहा है? अंगुली से प्रहार नहीं होता है, प्रहार से तो अंगुली टूट जाएगी। लेकिन राधा का प्रश्न है अंगुल्या कह कपाटम प्रहरती, कुटिला, कुटिल तक कह देती है। कौन कुटिल है? ये अंगुलियों से मेरे दिमाग पर प्रहार कर रहा है। कुटिल ने कठोर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण माधवा में माधव। ये माधव तो बसंत ऋतु को कहते हैं कि बसंता है। क्या तुम बसंत ऋतु हो? ध्वन्यार्थ क्या है? ध्वन्यार्थ है कि मेरे राधा के इस शून्य हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी का जगह नहीं है। मेरे प्रीतम के अतिरिक्त किसी को रहने की का जगह नहीं है। फिर आज भी श्री कृष्ण के अभाव में माधव की क्या आवश्यकता है? बसंत ऋतु की क्या आवश्यकता है? हे बसंत, ये तुम श्री कृष्ण के अभाव में आए हो तो तुम लौट जाओ, तुम्हारा राधा के आंगन में कोई आवश्यकता नहीं। ये मनोविनोद है। माधवा तो कहिए क्यों बसंत? कह रहे हैं नो चक्री, मैं चक्री हूँ, चक्र सुदर्शन को धारण करने वाला। कहती चक्री मैंने चक्र को धारण करने तो चक्र को तो कुम्हाल धारण करता है, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। तुम चक्री, तुम कुम्हार है? क्या तुम कुम्हार हो? तो तुम ऐ कुम्हार क्यों मेरे इस प्रेम के हृदय पर
अपने दारुण चक्र को नचाकर मेरे हृदय को वितीर्ण करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण के अभाव में तुम्हारी क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास लौट जाओ। फिर भगवान कहते हैं कि नहीं धरणीधर, मैं धरणीधर पृथ्वी धारण करने वाला हूँ। 12 अवतार से उनका तात्पर्य है। तो कह रहे कि फणिंद्र द्विजी हुआ, क्या तुम फणिंद्र द्विजी हो? फणिंद्र मैंने सांप, सांप के द्विजी हुआ, फणिंद्र द्विजी हुआ। तो ऐ फणिंद्र राधा के आंगन में श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के अतिरिक्त राधा का हृदय स्वतः परितृप्त है। ऐसे प्रतृप्त हृदय पर तुम पुनः अपने विषैली फुटकारों से क्यों मुझे जलाना चाहते हो? तुम यहाँ से लौट जाओ। तब कहते हैं भगवान, ना हम घोरादिमर्दी, मैं द्विजी हुए सांप नहीं हूँ, घोरादिमर्दी, जो घोर जो ये विषैली सर्प हैं उनका मर्दन करने वाला, काली नाग से तात्पर्य, काली नाग का मैं मर्दन करने वाला, सर्पों का मर्दन करने वाला हूँ। किम फणिंद्र द्विजी हुआ, किम फणिंद्र है, क्या तुम गरुड़ हो? तो गरुड़ तो भगवान का वाहन है, अकेले कैसे तुम आ गए? भगवान को बिना लिए, मेरे प्रीतम को बिना लिए तुम कैसे चले आए? तुम्हारी अकेले यहाँ क्या हो सकता है? तुम जाओ, लौट जाओ। इत्थम राधा बचो भी प्रसिद्ध मदन माधव पातुआ चक्रवाणी। इस तरह राधा के वचनों से, मनोविनोद से प्रसन्नचित भगवान श्री कृष्ण चक्रपाणी आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें। ये तात्पर्य मेरे कहने का था कि जो शब्द है, शब्दों के बड़ी ही दूर तक अर्थ हुआ करते हैं। और जिसे अभिज्ञान शकुंतल में एक निर्घृण शब्द आया है, निर्घ्नि निष्क्रांता घृणा दया जस्मात असौस निर्घृण, निर्दयी जिसे कहते हैं। शकुंतला पत्र लिखती है कि तो न जाने हृदय मम पुनर्दिवा पिरात्रावपि निर्घृण बलियस्तपितो वृत्तविरथवा बलोर्थान्यंगानि। हे निर्घृण, निर्नि में निष्कलांता घृणा दया जस्मात असौस निर्घृणा, निर्दयी, ऐ निर्दयी। यहाँ कहता है तन्वी श्यामा शिखर दर्शना पक्क बिंबादरुष्टि। मम प्रिया तन्वी है, दुबली पतली है, श्यामा है, श्यामा उत्तम नायिकाओं का लक्षण है। शिखर दर्शना, अनार के दाने के समान छोटे छोटे दांत जिसके हैं। पक्व बिंबादरुष्टि, जो बिंबा फल होता है उसके समान पके बिंगा फल को उसे लाल, जिसे भोजपुरी में लाल टेस कहते हैं, उसके अधरुष्ट है। पक्व बिंबादरुष्टि। मध्य छामा, कमर प्रदेश उसका छाम ने दुबला पतला है। चकित हिरणी प्रेक्षणा, चकित हिरणी के समान चंचल नेत्रों वाली, बड़ी बड़ी दीर्घ नेत्रों वाली है। निम्न नाभि, जिसकी नाभि नीचे की तरफ झुकी हुई है। श्यामा नायिकाओं का शब्द गुण होता है। श्रोणी भारात अलसगमना, श्रोणी कहते हैं नितंब को, नितंब के भार से अलसगमना, धीरे धीरे चलने वाली है। स्तूक नम्रास्तनाभ्याम, अस्त्रों के काठिन्यास से थोड़ा सा झुक कर चलती है। जा तत्र स्यात् ज्योति विषय सृष्टिराद्यो धातु, धातु ज्योति विषय जा आद्या सृष्टि तत्सा। ज्योतियों के विषय में जो पहली रचना ब्रह्मा ने किया, उस तरह मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी जो है स्त्री के विषय में पहली रचना, अर्थात ब्रह्मा ने पहले उसी को बनाया था। उसकी सुंदरता देखकर यही जान पड़ता है मान ब्रह्मा की सबसे पहली, सबसे सुंदर अच्छी कारीगरी है। ब्रह्मा ने सबसे पहले सबसे सुंदर ढंग से उनकी रचना की थी। इसलिए तुम्हारे दर्शन के योग्य है। अरे भाई भ्रातृजाया, पहले ही हमने कह दिया कि तुम्हारी भौजाई रहेगी, थोड़ा जाकर मनोमिनी दृश्य कर लेना, है ना। ताम जानीता परिमित कथाम जीवितम मे द्वितीयम दूरे भूते मई सचरे चक्रवाकी मिमेकम गाढ़ोत्कंठाम गुरुष द्वेषेष्वेषु गच्छत बालाम जाता मन्ये श्रीमितम पद्मिनी वान्य रूपम का ये कहा करके कहता कि देखो भाई अब वो सौंदर्य इसके अंदर नहीं रह गया होगा, क्योंकि जो है जैसे ओस की बूंदें पड़ने से कमलिनी भुला जाती है, वैसे मेरे विरह की अग्नि में तपकर उसका यह सौंदर्य भी मिला गया होगा इत्यादि।